नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारी मौजूदगी है चंद्राणी अस्पताल लखीमपुर में, जहां पे आए हुए हैं नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विष्णु शंकर शुक्ला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, लगातार ग्लोबल लेवल पे बढ़ती जा रही किडनी की समस्याएं, इस पे हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा जागरूक मैं डॉक्टर विष्णु शंकर शुक्ला, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, लखनऊ। मैं यहाँ पे चंद्राणी अस्पताल में महीने में 2 बार आता हूँ और जैसा मैं देख रहा हूँ गुर्दे के मरीज अब काफ़ी बढ़ रहे हैं और इसका मुख्य कारण है हमारी लाइफ स्टाइल, इसका मुख्य कारण है। और इसके साथ साथ जो इससे रिलेटेड बीमारियाँ जैसे कि शुगर, बीपी, किडनी स्टोन का बढ़ना, ये बीमारियाँ गुर्दे को और ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इसके बाद में जो हम ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं, जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई, तुरंत जाकर उसने अपने हिसाब से दवाएं ले ली, दर्द की गोलियां खा ली और वो बहुत दिनों तक खाते रहते हैं। जो दवाइयों की डोज है वो निर्धारित मात्रा से ज़्यादा लेना, खाने पीने में नमक का अधिक इस्तेमाल करना, नॉनवेज का बहुत सारा इस्तेमाल करना। इसके बाद में जो हमारी दिनचर्या है उसमें हम लोग जो अपनी एक्टिविटी कम कर रहे हैं, इन सब वजहों से हमारी मेटाबॉलिक डिसीज बढ़ रही हैं और इसी वजह से गुर्दे की बीमारियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। सर, हम देख रहे हैं यहाँ पे एक लखीमपुर में डायलिसिस सेंटर है। धीरे धीरे पहले 10 थे, इनफैक्ट अब लगभग 15 मशीनें हो चुकी हैं और लगभग 100 से ऊपर, यानी इस जिले में भी लगातार बढ़ती जा रही है। और इस जिले के जब हम इंटीरियर में जाते हैं तो वहाँ वो ये नहीं जानते हैं कि डायलिसिस क्या है। तो सर, अवेयरनेस की कमी है और लगातार क्या इस पे भी कुछ ये है? देखिए, इसके लिए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, गुर्दे की बीमारी में हमेशा ज़रूरी नहीं है कि डायलिसिस होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमेशा ये भी नहीं होता है कि डायलिसिस अगर 1 बार हो गया, 2 बार हो गया तो ज़िंदगी भर होगा। ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे गुर्दे की बीमारी शुरुआत जब होती है, उसी समय अगर गुर्दे के विशेषज्ञ के पास लोग चले जाते हैं तो बहुत से ऐसे मरीज हैं जो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं या फिर डायलिसिस से बच जाते हैं। हमारे पास ऐसे नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जिनकी क्रिएटिन कभी 10, 15, 20 भी रही है, आज की क्रिएटिन एकदम सामान्य है, 1 से भी कम है या 1 है और ये कई सालों से चल रहा है। लेकिन वो लोग होते हैं जो शुरुआत में ही हमको मिल गए, सही समय पे हमको मिल गए, जब उनकी डायलिसिस होने वाली थी या कुछ डायलिसिस हुई थी, हम लोगों ने कोशिश करी और ईश्वर के आशीर्वाद से वो बेटर हो गए। ये होता है सही मैनेजमेंट और टाइम्ड मैनेजमेंट। दूसरी चीज जो आपने पूछा कि अवेयरनेस की बात, वो भी इसी में शामिल है। अगर वो सही समय पे गुर्दा रोग के डॉक्टर के पास आ जाते हैं, उनका सही उपचार हो जाता है, तो डायलिसिस की जरूरत ही कई बार पड़ती ही नहीं है। बिना डायलिसिस से कई बार अनावश्यक डायलिसिस भी होती रहती है। और दूसरा, अगर डायलिसिस आवश्यकता किसी को है और अगर हम डायलिसिस उस समय उसका नहीं करा रहे हैं तो फिर वो तय बात है, वो पेशेंट सीरियस हो जाएगा। हो सकता है उसकी डायलिसिस बाद में थ्रू आउट लाइफ चले या फिर वो सर्वाइव ही ना कर पाए। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि सामान्य लक्षणों पे ही तुरंत गुर्दे डॉक्टर के पास हमको जाना चाहिए। सर, बात अवेयरनेस की चली है और उत्तर भारत में धर्म कर्म का विशेष वो है कि भाई जब तक सांस है तब तक आस है, इस तरीके की बातें चलती। लोग अपने बच्चे को जब ब्लड देता है तो कहते हैं भैया कमजोरी आ गई हुई। तो इस तरीके भी यहाँ पे है और इस दशा में आप देह दान, अंग दान इस तरीके के चल रहे हैं। क्या एक किडनी से आदमी चल सकता है इस तरीके? देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और ट्रांसप्लांट मैं मानता हूँ कि बहुत जिम्मेदारी भरा कदम है। जो लोग किडनी देते हैं उनको भी मेरा प्रणाम, और क्योंकि वो किसी देवता से कम नहीं है, वो किसी देवी देवता से कम नहीं है जो एक अपना किडनी किसी को देता है। ईश्वर ने हमें 2 किडनी दी है और लेकिन ईश्वर ने क्षमता भी दी है कि किडनी हमारी अडाप्ट करती है। जब उनमें से एक किडनी किसी को लगाई जाती है तो जिस आदमी के पास एक किडनी बचती है वो भी सर्वाइव करता है, उसका काम भी ठीक चलता है, और जिसको लगाई जाती है उसका भी काम ठीक चलता है, क्योंकि किडनी अपनी क्षमता को बढ़ाती है। ये यूँ समझ लीजिए, जब किसी माँ को बच्चा होता है उस समय 3rd ट्राइमेस्टर में वो किडनी अपनी क्षमता से 50% ज़्यादा काम करना शुरू कर देती है। मतलब ये क्षमता किडनी हमारे अंदर मौजूद है। इसी तरह से जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो डोनर होता है उसका पहले वर्कअप करते हैं, उसमें शुगर नहीं है या फिर अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई और बीमारी नहीं, किडनी ठीक है, तब हम लोग ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ते हैं और सब कुछ देखने के बाद में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये अवेयरनेस की बात ही है कि जैसे किसी को ब्लड दिया जाता है तो एक सीमित मात्रा में ब्लड निकाला जाता है ताकि उस देने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो, और हमारे अंदर क्षमता होती है कि ब्लड बहुत जल्दी से रिकवर कर लेता है। उसी प्रकार से किडनी जब निकाली जाती है, लगाई जाती है, तो वो लोग पूरी तरह सर्वाइव करते हैं। कभी कभी जनजाति किसी किसी को एक ही किडनी होती है। हमने बहुत लोग देखे 70-80 साल की माताएं आते हैं, पिताजी लोग, बाबाजी लोग आते हैं, उनकी किडनी एक ही होती है और वो पूरा सर्वाइव कर चुके होते हैं। इसी तरह से जब किडनी निकाली जाती है वो लोग भी ठीक से सर्वाइव करते हैं।
बात अवेयरनेस की चली है, और अभी आपने कुछ देर पहले जिक्र भी किया वीडियो में, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि सर आपने अवेयरनेस में बताया। यहाँ पे क्या हमने देखा ग्राउंड लेवल पे कि लोगों को फीवर हुआ, वो सीधे पहुंचे मेडिकल स्टोर पे, 5 रुपए की पुड़िया बंधाई और यानी नुस्खों की आजमाइश करते हैं और खुद के डॉक्टर बन जाते हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, इसको मैं कुछ हद तक गलत भी मानता हूं और कुछ हद तक सही भी है। जैसे किसी को छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, अगर किसी जानकार के पास जाता है और उसको जानकारी है, वो उसको ठीक कर लेता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कभी कभी जो जानकारी नहीं है उसमें भी हस्तक्षेप करना और बीमारी को न जाने के बाद बीमारी को बढ़ा देना, उसको कॉम्प्लिकेट कर देना, ये बुराई है। जैसे मान लिया किसी फीवर आया, आपने पैरास्टामोल दे दिया, आपने कोई सरल एंटीबायोटिक दे दी, उसको देख लिया, आपने एक बहुत बेसिक लेवल पे, आदमी के पास पैसा नहीं है, आपने उसकी हेल्प कर दी, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो ठीक नहीं हो रहा है, कॉम्प्लिकेट हो रहा है, लक्षण उसके असामान्य हैं, ज्यादा हैं, तो उसको तुरंत सही जगह रेफर करना चाहिए और उसके कुछ सामान्य जांचें जरूर करानी चाहिए ताकि वो कॉम्प्लिकेट ना होने पाए। यानी जान से ना खेलें आप लोग। तो सर आप चंद्रानी अस्पताल में, जैसा कि हम बैठे हुए हैं चंद्रानी अस्पताल में, यहाँ सप्ताह में 2 बार महीने में 2 बार आते हैं और लगभग सैकड़ों गुर्दा रोगियों को देखते हैं। तो सर चलते चलते कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश मेरा यही है, सबसे पहले हमारे शरीर के सभी अंग बराबर हैं, उसी तरह गुर्दा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। उसके लिए जो हो सकता है वो करें, जैसे कि पानी का प्रचुर मात्रा में सेवन करें। जो अभी आपने बताया कि ओवर द काउंटर अपने आप से कोई मेडिसिन ना लें तो डॉक्टर की ठीक से परामर्श लेने के बाद ही लें। और अगर कोई लक्षण लगता है तो अपने साथ साथ अपने आसपास भी जो लोग आपके होते हैं, जैसे किसी को आपको लग रहा है कि शरीर में सूजन है, उसके पेशाब में कोई प्रॉब्लम है, या उसको लंबे समय से ब्लड प्रेशर, शुगर है, तो उसको तुरंत जो है किडनी के डॉक्टर पास ले जाना चाहिए। फिर उसके कुछ सरल जांचें, पेशाब की जांच, छोटी सी किडनी की जांच, ये करानी चाहिए। शुगर बीपी के पेशेंट को कम से कम साल में 1 या 2 बार अपनी किडनी की जांच, एक पेशाब की जांच जरूर करानी चाहिए ताकि आने वाले समय में वो इस गुर्दे की बीमारी से बच सके। अगर बीमारी हल्की है तो सही समय पता चल जाए, जिससे बीमारी के बढ़ने से बच सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने साथ साथ अपने को, अपने परिवार वालों को, अपने आसपास के लोगों को भी हमें सुरक्षित रखना चाहिए। सर ये तो बात हो गई, जो नॉर्मल आदमी है वो अपने आप को किडनी रोगों से सुरक्षित रखे। सर यहाँ पे लगभग एक डायलिसिस सेंटर है, 100 मरीज हैं, इसके अलावा 2-3 सेंटर और भी हैं। तो यानी अगर देखा जाए तो यहाँ लगभग 150 मरीज हैं डायलिसिस के। तो सर डायलिसिस रोगियों को कोई संदेश, जो ऑलरेडी हैं डायलिसिस रोगियों के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि डायलिसिस मिस ना करें। पहली चीज, डायलिसिस जितनी रिकमेंडेड है उसको जरूर कराएं, समय से कराएं। दूसरी चीज, पानी का मात्रा कम रखें जिससे कि पानी बहुत ज्यादा ना बढ़ने पाए। नमक का इस्तेमाल कम करें ताकि बीपी बहुत ना बढ़े, पानी ज्यादा ना बढ़ने पाए। डायलिसिस अगर वो कहीं जाने वाले हैं, जैसे ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, हमारे पेशेंट्स कॉम्प्लिकेट होते हैं, सीरियस होते हैं। जैसे मान लिया किसी को किसी फंक्शन में बाहर जाना है, कहीं विजिट पे जाना है, तो सबसे पहले अगर लंबे समय के लिए जाना है तो वहाँ पता कर ले कि डायलिसिस सेंटर है या नहीं है। एक वायरल मार्कर की जांच करा के वहाँ पे जा करके अपने समय से डायलिसिस करा ले। दूसरी चीज, अगर लगता है 1 आध दिन आगे पीछे होने वाला है तो एक एक्स्ट्रा डायलिसिस करा ले। डायलिसिस से कभी नुकसान नहीं होने वाला है आपको, क्योंकि डायलिसिस में है तो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आप डायलिसिस करा के वहाँ चले जाइए और आने के बाद फिर से अपनी डायलिसिस करा लीजिए। कभी सांस फूलता है तो ब्लड प्रेशर जरूर देखें, बीपी की दवा खाएं जिससे कि सांस में आराम हो जाए और समय से जाके डायलिसिस करा लें। ये सर आप यहाँ तो महीने में 2 बार आते हैं, इसके अलावा सुना जाता है कि लखनऊ में भी कई सेंटरों पे या कई उस पे आप देखते हैं केंद्रों पे, तो सर उनका थोड़ा सा जिक्र चलते चलते कर। जी, लखनऊ में मैं अपना एक क्लिनिक है अलीगंज में, अवध किडनी केयर क्लिनिक के नाम से, मैं वहाँ पे डेली रहता हूँ शाम को। और इसके बाद में चरक हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे भी रहता हूँ। ये हमारे सेंटर है जी। थैंक यू। तो यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।